जय हिंद। अनूप क्लासेज में पुनः एक बार फिर आप सबका स्वागत है। तो चलिए, जो रेलवे एनटीपीसी के जो पेपर हो रहे हैं उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम उसको बता दे रहे हैं। और सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा ही गया है। देखिए, अब इसको देखते हैं। कह रहा है कि 8,000 रुपया पर 1 जनवरी 2025 से 8 मार्च 2025 तक 5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज का कीजिए, ज्ञात कीजिए। चलिए, हम ज्ञात कर रहे हैं। पी का मान कितना दे देले बा? 8,000 दे देलस से, ठीक बा, कोनो दिक्कत ना। टी का मान कितना दे देलस? अब ये देखा जा, निकाले के पड़ी। कितना कौन दे ले? 1 जनवरी 2025 से 28 मार्च 2025। तो पहले दिन लिख लेगा कि कितना दिन बा, कितना दिन के लिए ले लेबा। तो 1 जनवरी 2025। तो ये बताइए कि जनवरी कितने दिन का होता है? 31 दिन का। तो एक दिन घटाइए, शेष दिन कितना होगा? 30। तो जनवरी 30 हो गई। आ प्लस अब 2025 का लीप वर्ष ना, साधारण वर्ष, तो फरवरी 28 दिन का हुई। आ प्लस है 28 दिन बटले बा मार्च में। अब जोड़ दे जब, तो 30 28 28 8 8 16 के 6, 1 बचल, 3 2 2 4 3 7 1 8, यानी कितना दिन? 86 दिन। अब देखिए, 86 जो भी ना, जब ना माह में दे दे तो उसको वर्ष में चेंज करना पड़ेगा। जब दिन में दे दे तो भी उसको वर्ष में चेंज करना पड़ेगा। अब ये दिन में दिया है तो आप जानते हैं कि एक वर्ष में कितना दिन? 365 दिन। 365 दिन। तो एक दिन में निकाल लो कितना वर्ष? 1/365 वर्ष। तो जब एक दिन में 1/365 वर्ष, तो 86 दिन में कितना वर्ष? 365 दिन। तो है हो जी 86 में कितना? 365। अब के में आ जाए वर्ष में। अब इसको मिटाओ, अब आगे देखा जाए। आर का मान कितना दे दिले बा? 5%। का पूछा था? एसआई का मान। चलिए, अब देखिए, एसआई का फार्मूला आपको याद होगा। एसआई बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय आ बटा में 100। कैलकुलेशन करेंगे, एसआई का मान निकालेंगे। तो पी का मान कितना दे ले बा? 8,000 रुपया दे देलस। आर का मान 5%, इसका 86 बटा में कितना हो जाएगा? 365। अब बटा में 100। बपौती है एकदम, नीचे एकदम 100 रहबे करेगा जब एसआई निकालेंगे तो। अब चलिए देखते हैं। अब कटाइए, 1 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 5 1 5 7 35, अब 5 3 15। अब गुणा कर दो इसमें। तो 8 6 के 48 के 8, हाथ में लगे 4, 8 8 64 4 68। अब बटा में कितना हो जाएगा? 73। एसआई का मान। अब भाग दीजिए नियर अबाउट। देखिए, हम दे रहे हैं 68 180 बटा में 73। भाग दो, देखते हैं नियर अबाउट कितना। 9 बार में लेकर जाओ। 9 3 27 के 7, 2 बचल। और 9 7 63, 2 65। घटा दिया, 8 में से 5 7 गई 1, 8 में से 5 गई 3, ये कैंसिल, 0 उतर गया। 4 बार लेकर जाइए। 4 3 12 के 2, 1 बचा। 7 4 28 1 29, कितना हो जी? 10 में से 2 गया 8, यहाँ 9, 10 में से 9 गया 1, ये वाला का हुआ कैंसिल, 1 0 दशमलव। कितनी बार जाएगा? 1 बार। अर्थात एसआई बराबर कितना हो जाएगा बाबू? 94.1। नियर अबाउट जो ऑप्शन में होगा वही सही होगा। देख रहे हैं ना, ये साधारण ब्याज से क्वेश्चन पूछेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि प्रथम 160 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। और इसको करने से पहले ये औसत चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए, कुछ चीज़ें याद करना पड़ेगा। देखिए, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत सूत्र होता है n+1 बटा में 2। जब ऐसे पूछेगा तो प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत
ये चीज़ें याद करना पड़ेगा आपको, ना तो दिक्कत हो जाएगी। अब कितना होगा, केवल n होगा। फिर प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का औसत ये हो जाएगा आपका n+1। ये चीज़ें याद करना पड़ेगा। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का, ये भी एक होगा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। इसके लिए सूत्र होगा बाबू n+1 2n+1 अपान में 6। आप n से भाग दे देंगे तो ये n से n का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये सूत्र हो जाएगा। घन के लिए भी होता है बाबू, हम लिख दे रहे हैं, नहीं जानते हैं तो याद कर ले। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत के लिए सूत्र हो जाएगा n+1 अपान में 2 का होल स्क्वायर। ये जानते हैं किसका होता है, ये n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग का ये सूत्र है। तो जब योग का सूत्र है बाबू तो इसको पहले तोड़ लेते हैं, तो n स्क्वायर हो जाएगा, n+1 का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे का हो जाएगा 4 हो जाएगा, नीचे का हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसमें n से हम लोग क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, भाग देंगे तो n से एगो n का हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा n+1 का होल स्क्वायर बटा में कितना हो जाएगा 4। इसके लिए सूत्र का हो जाएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं, देखिए n+1 का होल स्क्वायर बटा में 4। इतना चीज़ें आपको याद करना पड़ेगा। याद है तो हल कर लेंगे। बड़ा गर्मी में, हाय रे गर्मी। चलिए कोई दिक्कत नहीं, चलो देखो अब ना कह रहा है कि प्रथम 160 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब है तो कुल याद कर रही कि पड़ी। अब देखिए प्रथम 160 विषम है ना, तो प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत यही होता है, केवल n। इसका आंसर कितना हो जाएगा, केवल 160। हल हो गया। देखिए कितना आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये देखिए तो पूरा मजाक ही बना दिया मैथ का। बताओ ऐसे क्वेश्चन आते हैं और यही क्वेश्चन वहाँ पे ना गलती हो जाती है। आप सोचो बड़ा आसान है, आसान नहीं है, यहाँ कर लोगे वहाँ दिक्कत हो जाएगी। देखिए कह रहा है कि 60 का 65% 45 के 1/5 से कितना अधिक है। अब 60 का 65% निकाल लीजिए, 60 × 65 बटा में 100 हो ना। एगो शून्य से एगो शून्य कैंसिल, 5 एकम में 5, 5 3 15, 5 दूनी के 10, 2 3 6, 13 के 26, 13 3 39, कितना हो गई 39। अब कह रहा है कि 45 के 1/5 से, तो 45 के 1/5 ही निकाल लो, 5 नामा 45, कितना हो जाएगा बाबू 9, कितना हो गया 9। तो कह रहा है ना कि 60 का 65%, यानी 60 के 65% 45 के 1/5 से कितना अधिक है, माने हई जौन है ना एकरा से कितना अधिक बा, ये पूछा था। ये बताओ कितना अधिक बा हई, अरे ये एकरा से यानी 9 से 39 कितना अधिक बा, 39 में से 9 घटा दो, कितना अधिक बा 30 गो अधिक बा। तो आंसर का होगा 30 होगा। देखिए जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है आप कमेंट में लिख दीजिए। एक वर्ग का परिमाप 76 सेंटीमीटर है हो तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि एक वर्ग का जो परिमाप है ना वो 76 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का परिमाप, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। परिमाप आप समझते हैं, परिमाप मतलब ये चीज़ होती है ना कि सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग वही क्या होता है, परिमाप होता है। जैसे मान लीजिए कि देखिए हम बता रहे हैं परिमाप,
जैसे कह रहा है कि एक वर्ग है तो आप ये वर्ग बना लीजिए। वर्ग आप जानते हैं ना, वर्ग में क्या होगा कि सभी भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर, ए बी सी डी, यानी ये चारों भुजाएं आपस में क्या होगी बाबू, बराबर होगा। परिमाप मतलब ये होगा कि मान लीजिए कि एक न वर्ग जैसा आपका खेत है और उसके वो खेत में मान लीजिए कि सब्जी बो दी है, तो सब्जी आप इसमें लगाए हैं तो सोचेंगे ना कि हमारा जो सब्जी है इसको कोई जानवर इसको नुकसान ना पहुंचाए, यानी कि कोनो जानवर घुस के खा ना जा, सोचेंगे ना। तो क्या काम करेंगे कि बाहर से यहाँ से तार लगाएंगे, फिर एक बार और तार लगाएंगे, यानी यहाँ से तार लगा करके घेर देंगे कि ताकि जानवर उसके अंदर क्या हो जाए, ना प्रवेश ना कर पाए, नहीं कर पाएंगे तो वो सब्जी क्या होगा, बच जाएगा। तो यहाँ से यहाँ जो घेरे हो वही जो तरवा की लंबाई है वही उसका परिमाप है, अर्थात सभी भुजाओं को आप जोड़ दीजिए वही परिमाप। जैसे मान लीजिए कि ये है तो हाई ये है तो हाई ये है तो हाई ये होगा। अब चारों को जोड़ दिए, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए यानी 4a। तो वर्ग का परिमाप, किसी का भी परिमाप निकालें तो वर्ग का परिमाप क्या होगा बाबू, ये केवल वर्ग का, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर है तो ये 4a हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4a। हाय रे गर्मी। चलो अब देखिए तो 4a बराबर इसका मान दे दिया है, कितना दे दिया बा, 76 सेंटीमीटर। तो a का मान निकालो, a बराबर 76/4 कटा दीजिए। a बराबर कितना आ जाएगा वो, 4 एकम में 4, 3 बचा ना, 4 एकम में 4, 3, 4 नवा 36, 4 नवा 36 यानी 19 सेंटीमीटर। 4 एकम में 4, 3, 4 नवा 36 कितना होगा, 19 सेंटीमीटर। अब a का मान आ गया तो आप जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर साइड स्क्वायर अर्थात a का स्क्वायर। a का मान निकाले 19 गुणे 19 और 19 का स्क्वायर 361। अब वो क्षेत्रफल है ना तो वर्ग इकाई में होगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यही का होगा आंसर होगा। देखिए जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है आप कमेंट में लिख दीजिए या हमारे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, हम उसको देख करके बताने का प्रयास करेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, ये क्रमिक जो ये समतुल्य बट्टा का जो क्वेश्चन है ना ये हर परीक्षाओं में पूछा जाता है। हम ऐसे सवाल जो क्रमिक बट्टा से है हम वीडियो अपलोड किए हैं, आप देखिए, देखेंगे तब तो आएगा। सोचेंगे कि पढ़बो ना करे या सब कुछ जानियो जाए, तो ये तो असंभव है, बिना बियाहे का लड़का ना होगा। देखिए तो 24%, 15% क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा का है। हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 3 गो देगा तो कुछ और तरीके से हम बताते हैं और 2 गो देगा तो कुछ और ही तरीके से बताते हैं। मतलब इसके तरीके कई हैं, आप किस तरीके से करेंगे, जल्दीबाजी में कोई तरीका अपनाइए, बहुत तेज से अपनाइए, वही आपके लिए सही होगा। तो देखिए 24 इसका होगा x + y - x गुणे y बटा में 100। हम भी कुछ बताते हैं बाबू, सीख लो, ज़्यादा ना जानते, जो भी जानते हैं बता ही देते हैं। देखिए 24 + 15 - 24 गुणे 15 बटा में कितना हो जाएगा, 100। करिए, 5 4 9 2 1 3 39 - 15 चौके 60 की 0 हाथ में लगल 6 और 15 दूनी के 30 6 36 बटा में 100। इस प्रकार कीजिए, एलसीएम लेंगे ऐसे नहीं, हम जैसे बता रहे हैं 0 से 0 कैंसिल, ये 39 - 3.6। अब घटा दीजिए, 39 में से 3.6 को घटाइए, 10 में से 6 गया 4, उसके बाद 10 में 6 गया 4, है बचा 9, 9 में से 3 गया 9 में से 3 गया 6 और 3, 10 में से 6 गया 4, है ये बता 8, 8 में से 3 गया ना तो 5 होगा और ये 3 यानी 35.4% होगा ये एकल बट्टा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 6 और 5040 है, तो यदि उनमें से एक संख्या 210 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए।
देखिए ये भी सवाल एकदम आसान, अगर पहले से पढ़े हैं तो आप कर लेंगे, नहीं पढ़े हैं तो हम बता रहे हैं, सीखिए। देखो एक सूत्र होता है, देखो कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम आ गुणे एचसीएफ, चाहे दूसरी गुणे पहली बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, कुछ लिखो, इधर उधर कर दो, इधर उधर कर दो, कोनो दिक्कत नहीं, इधर उधर से मतलब ना है। जो गुणा होता है ना, यह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, 3 गुणे 4 चाहे 4 गुणे 3 बतिया बरोबर। तो चलिए अब पहली संख्या गुणे पहली संख्या, एक संख्या दी है 210 आ गुणे दूसरी संख्या पूछ रहा है, एलसीएम कितना देले बा 5040 आ एचसीएफ कितना दिया बाबू 6, तो दूसरा का निकाल लो, तो 5040 गुणे 6 आ इधर गुणा है तो इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा भाग, जीरो से जीरो कैंसिल, 3 7 21, 3 दूनी के 6, इसको कटा दिए 7 7 49, 7 दूनी के 14, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4 और 7 दूनी के बाबू 14, 144। दूसरी संख्या कितनी होगी 144। देखिए 2 दूनी के 4 और 7 दूनी के 14। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर देखते हैं। करा कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर हो और त्रिभुज की भुजाएं 5:12:13 के अनुपात में 5:12:13 के अनुपात में है, तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। अरे तेरी चलो देखते हैं। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब ये देखिए वो है ट्रिपलेट है, और ट्रिपलेट किस में होता है तो समकोण त्रिभुज में होता है। अब याद करोगे तब तो, हम तो बार बार कह रहे हैं ट्रिपलेट को याद करो, इससे पहले तो बताए हैं। देखिए ये समकोण त्रिभुज है ABC, ये 90 अंश कैसे होगा, तो देखिए ये ना ट्रिपलेट बन रहा है, और ट्रिपलेट किस में बनता है समकोण त्रिभुज में। तो देखिए ये कौन होता है, ये तो फिक्स कर लीजिए 13 है, एक मान लीजिए ये 5 है और ये कितना है 12 है, इसको इधर उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत ना है, मान में कोई अंतर ना होगा, आंसर उतना ही आएगा। के अनुपात में हो तो त्रिभुज का क्या कीजिए परिमाप, तो क्षेत्रफल दिया है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ये सूत्र होता है। ये देले बा कितना ना 1080 दे दिले हम, अब बराबर 1/2 आधारवा कितना देले बा, आधार कितना दिया है देखो, आधार 5, x इसको मान लेते हैं, इसको ऐसे x से इसको भी x इस संबंधे के अनुपात में दिया है तो इसको मान लीजिए, और गुणे बाबू कितना ऊंचाइया कितना है 12x, ऐसे अनुपात के रूप में है तो x मानना पड़ेगा। अब चलिए कटाइए, कटाते हैं, 5 दूनी के 10, 5 एकम में 5, 3 बचल, 5 छके 30, ठीक, 2 छके 12, तो x का स्क्वायर बराबर, इसको कटा दीजिए 36, 18 छवे के 36, ठीक है ना, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6, x का मान कितना आएगा 6 सेंटीमीटर। तो अब कह रहा है कि त्रिभुज का परिमाप, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, सभी भुजाओं को क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए, तो 12 5 17, 17 13 कितना हो जाएगा 17 13 जोड़ दिए, 7 3 10 और 2 1 3 30 x, तो 30 गुणे x का मान कितना है 6, तो 36 18 180 कितना हो जाएगा 180 त्रिभुज का परिमाप सेंटीमीटर, यही क्या होगा आंसर। देख रहे हैं ना कितना आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखते हैं बाबू ये क्वेश्चन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो एनटीपीसी की परीक्षा हो रही है, इसमें तो हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप देखिए हम बता रहे हैं, देखो बाबू अगर ज़्यादा जानना है तो टाइम देना पड़ेगा, अब सोचेंगे कम समय में हम ज़्यादा जान जाए, ये तो असंभव है। चलिए देखिए, कह रहा है कि एक समबाहुभुज में 30 भुजाएं हैं, इस बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण क्या कीजिए ज्ञात कीजिए। अब चलिए प्रत्येक आंतरिक कोण के लिए सूत्र होता है,
प्रत्येक आंतरिक कोण। देखिए वो मैथ अगर जानना है, अगर साइंस जानना है तो मैथ का और रीजनिंग का, ये तो दोनों ऐसे सब्जेक्ट होते हैं ना, आप जितना प्रैक्टिस करिए उतना ही आएगा, जितना प्रैक्टिस कम करेंगे उतना ही कम आएगा। तो देखिए प्रत्येक आंतरिक कोण के लिए सूत्र होगा n-2 गुणे 180 बटा में n। चलिए तो n बराबर कितना है दे लेबा, कितना दे लेबा, 30 न दे लेबा, 30 न दे लेबा। तो 30 रखो, 30 में से 2 गया कितना होगा 28, हई कितना हो 180 बटा में ये कितना हो जाए 30, एगो शून्य से एगो शून्य कैंसिल, 3 छके 18, 8 छके 48 के 8, 4 हाथ में लगल और 6 दूनी के 12, 4 कितना हो जाएगा 16, 168। जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, हम एक टेलीग्राम ग्रुप बनाए हैं, उस ग्रुप को हम लिख देंगे, इस पे अभी लास्ट में क्वेश्चन बता करके लिख देंगे, उसमें आप भेज दीजिएगा, हम उसे देखेंगे और करने का प्रयास करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर ये देखिए, कह रहा है कि 9 लड़के या 4 पुरुष एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 3 लड़के तथा 10 पुरुष मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए ऐसे सवाल किस प्रकार हम करेंगे, इसके तो कई विधियां हैं, हमें तो उस विधि को अपनाना है जो कम समय में कर दे, हम बताते हैं, सीखिए। देखिए इसे जब ऐसा एकदम क्वेश्चन होगा ना तो करेंगे कैसे, हेंगन कर दो 6 गुणे 4 गुणे 18 बटा में, लेकिन वैसा क्वेश्चन होगा तो अब ई मत कि कोनो में समगार्द तो समगार्द ना होगा, ठीक ना। देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो इस प्रकार, ई मत कि कोई दूसरा टॉपिक का दे दिया, आप उसी में इसी तरह से करने लगे तो दिक्कत होगी। अब देखिए 3 लड़के हैं ना, तो विपरीत से गुणा करे के बाद 4 तिहाई, देखा पुरुष है, लड़का है, लड़का है आदमी, 4 तिहाई 12 प्लस है आदमी है लड़का, कितना हो जी 10 छके 60, जोड़ द तो 6 गुणे 4 गुणे 18 लगिए जाए, एक गुब देने कटावे ना, एक जोड़ के कटावे के बाद तो है कितना हो जी 2 6 1 7। अब कटाओ 18 चौक कितना होगा 72 और 4 से 4 कैंसिल, कितना दिन में 6 दिन में क्या कर देंगे पूरा कर देंगे। देख रहे हैं कितने कम समय में होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए देखते हैं, कह रहा है कि 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। और ये तो सवाल बार बार पूछा ही जाता है, कुछ ऐसे सवाल होते हैं ना कि जो हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, एकदम पूछना है, जैसे क्रमिक बट्टा वाला, जैसे ये है, हमेशा आते हैं ये सवाल, बताए भी हैं बताते भी हैं। देखिए 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए, तो हम बताए थे 7 के प्रथम 5 ना, तो 7 एकम में 7 आई 5 तक ले, यानी 7 गुणे 5 तो कितना हो 7 आई 7 5 35। अब इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 35 प्लस 7 जोड़ करके आधा कर देंगे। हम तो बार बार एक ही नहीं, इसको तो कई बार बताएं, देखेंगे तब तो 7 5 कितना होगा 12 और 3 1 4 बटा में 2। देखिए 7 5 12 के 2 हाथ में 1, 7 3 और 7 5 12 के 2 हाथ में 1, अरे जोड़ देंगे 7 5 12 के 2 हाथ में लगल 1 और 3 1 4 बटा में 2 कर दीजिए, कितना होगा 2 दूनी के 4 2 एकम में 2, तो क्या होगा आंसर 21, क्या होगा 21 हो जाएगा। देखिए अगर हम आपको समझा पा रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तो सब्सक्राइब कीजिए। एक और चीज़ है, देखिए बाबू, जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहे आप उसको हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप हम बनाए हैं उस पर शेयर कीजिए, मैं उस क्वेश्चनों को हम बता देंगे। जैसे देखिए पहले कैपिटल लिखिएगा, देखो जैसे लिख रहे हैं वैसे ही ना तो गड़बड़ हो जाएगा। मैथ्स लाइव बाई अनूप ANOOP, देख लीजिए सेम टू सेम। मैथ पहले कैपिटल मैथ्स लाइव है, ये स्मॉल है, ठीक है, इसको स्मॉल समझिए, मैथ्स लाइव बाई अनूप, ठीक है, कैपिटल A है, यह स्मॉल B, ये ध्यान दीजिए। इस पे आप क्वेश्चनों को क्या कीजिए शेयर कर दीजिए, हम उस क्वेश्चन को क्या कर देंगे बता देंगे। तो चलिए धन्यवाद।